गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अविरल करेंगे। आप सब अपना अविरल का काम अच्छे से कर रहे हो ना? गुड। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता है कि कल हमने चैप्टर 6 में बड़े ऊ की मात्रा सीखी थी और मैंने आपको उसकी प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। आप सब ने किया ना? गुड। अब आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 40 ओपन करो। कर लिया सभी ने? गुड। स्टूडेंट्स, आप सबको मैंने कल कहा था कि आप सब अपनी बुक में भूखा चूहा रीड करेंगे। जिसका जो भी डाउट होगा वो सर्कल कर लेना। आई होप आप सब ने रीड किया होगा इसे भी और अपने अपने डाउट्स को सर्कल भी कर लिया। गुड। अब मैं आपको इसे पढ़ाऊंगी। अब आप सब इसे ध्यान से सुनना, ठीक है स्टूडेंट्स? सुनोगे ना सभी ध्यान से? गुड। सभी मेरे साथ फिंगर रखो। क्या नेम है? बोलो। भूखा चूहा। ठीक है। कौन से ऊ की मात्रा है ये? बड़े ऊ की। देखो, च के और भ के नीचे कौन से ऊ की मात्रा है? बड़े ऊ की। तो हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे? बोलो मेरे साथ। भूखा चूहा। भूखा चूहा। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आप सभी मेरे साथ रीड करना शुरू करो। बोलो। एक चूहा था। आप अच्छे से रीड कर लेते हो ना हिंदी? अब मेरे साथ भी रीड करो। बोलो। एक चूहा था। ठीक है, आगे रीड करें। उसका नाम कालू था। ठीक है, एक चूहा था और उसका नाम कालू था। ठीक है स्टूडेंट्स? अब मेरे साथ आगे फिंगर रखकर बोलो। वह बहुत ही नटखट था। कैसा था वो? नटखट। कौन नटखट था? कालू। और कालू कौन था? चूहा। ठीक है, फिर से फिंगर रखो, मेरे साथ बोलो और अच्छे से सुनो। बोलो। सारा दिन इधर उधर कूदता था। ठीक है, आगे देखो। एक दिन वह भूखा था। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? सारा दिन इधर उधर कूदता था। जैसे आप अपने घर पर इधर उधर कूदते हो ना जब आपका काम हो जाता है, वैसे ही वो चूहा भी इधर उधर कूदता था। एक दिन वह भूखा था। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो, फिंगर रखो, मेरे साथ बोलो। भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी। क्या लिखा है? भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी। समझ गए? भीतर का मतलब क्या होता है? किसी जगह के अंदर को हम क्या कहते हैं? भीतर। ठीक है, भीतर क्या था? पूड़ी थी। और किसकी थी? पूजा की। समझ गए? आगे देखो। बोलो। उधर खरबूजा भी रखा था। स्टूडेंट्स, पूजा की पूड़ी तो थी वहाँ पर खरबूजा भी था। ठीक है, आगे देखो। तरबूज भी रखा था। देखो क्या क्या है अंदर। देखो, पूजा की पूड़ी है, खरबूजा है और तरबूज है। ठीक है, आगे देखो। चूहा कूद कर गया। कैसे गया? बताओ, चूहा कैसे गया? कूद कर। ठीक है, आगे देखो। कुट 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 वह आधी पूड़ी खा गया। उसने कुट कुट कर कर आधी पूड़ी खा ली। ठीक है, समझ गए? अब आगे चलें स्टूडेंट्स। बोलो मेरे साथ। अभी भी वह भूखा था।
उसने आधी पूरी तो खा ली, लेकिन पूरी से अभी भी उसका पेट नहीं भरा, वो अभी भी कैसा था, भूखा। ठीक है, उसने आधी पूरी कैसे खाई बताओ स्टूडेंट्स, कुट 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 करके। ठीक है, आगे देखो क्या है, फिर खरबूजा और तरबूज भी खाया। क्या खाया, पूरी तो खाई आधी, साथ ही साथ खरबूजा और तरबूज भी खा लिया। ठीक है स्टूडेंट, किसने खाया ये सब, कालू ने। कालू कौन है, चूहा। ठीक है, आगे फिंगर रखकर बोलो, पूजा भागी आई। कौन भागी आई, पूजा। ठीक है, चूहा कूद कर बिल की ओर चला गया। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ अब। जैसे ही पूजा भागी आई, चूहे ने उसको देखा और वो कूदकर बिल की ओर चला गया। ये देखो, ये कौन है, पूजा, और ये कौन है, कालू। ठीक है, और ये क्या है, देखो, पूरी है ना स्टूडेंट्स। अब इसने तो आधी पूरी खा ली, और साथ ही साथ क्या खाया था इसने, तरबूज भी। ये देखो आपको दिख रहा है ना अच्छे से पिक्चर में, इसने तरबूज भी खा लिया था और खरबूजा भी खाया था। ये देखो खरबूजे में भी आपको होल दिख रहा है ना, तरबूज में भी और खरबूजे में दिख रहा है ना, देखो अच्छे से। आई होप आपको ये समझ आया। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अभी तो हमने रीड कर कर समझा था, अब मैं आपको अच्छे से बिना रीड करे समझा रही हूँ, आप सब उसे ध्यान से सुनना। देखो एक चूहा था और उस चूहे का क्या नाम था, कालू, और वो बहुत नटखट था, शरारती था। जैसे आप शरारत करते हो ना घर पर, उसी तरह वो भी नटखट था। सारा दिन इधर उधर कूदता था, कभी इधर कभी उधर। स्टूडेंट्स मोस्टली आपने देखा होगा कि आप सबके घर पर भी चूहा है, वो भी तो कूदता है ना। आप उसी से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूहा कितना नटखट होता है ना। कभी इधर जाएगा, कभी उधर, कभी कोई चीज़ खाएगा, खाने के बाद फिर उसको वहीं का वहीं छोड़ देता है, फिर भूख लगती है तो फिर वहाँ पे आकर खाएगा उसे। इस तरह से काम करता है ना चूहा, देखा है ना आप सबने भी, गुड। तो वो क्या करता था, सारा दिन इधर उधर कूदता था। ठीक है, एक दिन ना वो भूखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लगी थी उसे, भूख, वो भूखा था। और जब वो इधर उधर कूद रहा था तो अंदर किचन में उसे क्या मिली, पूड़ी, तरबूज और खरबूजा। ठीक है, जैसे ही उसने उन्हें देखा, वह अंदर की तरफ गया और उसने क्या किया, कुट 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 करके आधी पूड़ी खा ली। पूड़ी खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा, फिर उसने क्या किया, तरबूज और खरबूजा भी खा लिया। ठीक है, तरबूज तो खाया और खरबूजा भी खाया। आप अपनी पिक्चर में अच्छे से देख सकते हो। देखो यहाँ होल दिख रहा है ना आपको, ये पूड़ी भी देखो, ये किसने खाई, कालू ने। जैसे ही इसने पूजा को देखा और उसे देखकर वो कहाँ भाग गया, अपने बिल की ओर। ठीक है, आई होप आपने इसे अच्छे से सुना। इसमें पूजा ये है कालू, और यहाँ देखो किचन में क्या है, पूड़ी भी है जो इस कालू ने खाई, तरबूज भी है और खरबूजा भी है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। अब हम करते हैं इसी के बेस्ड पर क्वेश्चंस। ठीक है, आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 41 निकालो और ध्यान से इनके आंसर देना। ठीक है, देखो क्या लिखा है, लिखा है पहले, चूहे का क्या नाम था। क्या क्वेश्चन है, चूहे का क्या नाम था। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में अच्छे से रीड करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमें टिक करना है या फिर लिखना है। ठीक है, सभी फिंगर रखकर पहले रीड करो क्या लिखा है। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। ये टिक का निशान है ना, हमें ये टिक लगाना है जो सही उत्तर होगा। तो आपको इसमें
ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने उन्हें रीड कर कर सही टिक करना है, ठीक है। अब आप सब रीड करो और फिर उस पर आपको जो सही लगे उसी के सामने टिक कर लेना, ठीक है। जैसे चूहे का क्या नाम था, कालू, तो कालू के सामने जो बॉक्स बना है वहाँ पर आप टिक करना। उसी तरह भीतर क्या रखा था, क्या था भीतर, पूड़ी, पता है ना आपको। ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ पूड़ी था तो हमने पूड़ी पे किया, जबकि आपको ये पता है कि भीतर तरबूज और खरबूजा भी था ना स्टूडेंट्स। गुड। अब आगे देखो, चूहा कूद कर किसकी ओर चला गया, कहाँ गया था वो चूहा, बताओ। चूहा बिल की ओर चला गया। जैसे ही पूजा आई उसने उसे देखा और वो उसे देखते ही कहाँ भाग गया, बिल की ओर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आपसे मुझे उसका जवाब देना, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बताओ, चूहे ने सबसे पहले क्या खाई, बताओ। गुड, आपने आंसर सही दिया। क्या है आंसर, पूरी। अब ये बताओ, चूहे ने पूरी खाई या आधी खाई, आधी खाई, ठीक है। एक और क्वेश्चन सुनो स्टूडेंट्स, ये बताओ कि चूहा किसे देखकर बिल की ओर भागा, बताओ। गुड, कालू या फिर चूहा कहो, उसका नाम तो कालू है ना चूहे का, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप बताओगे इसका आंसर क्या था, इसका आंसर है पूजा। पूजा को देखकर वो बिल की ओर भाग गया, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चूहे ने पूड़ी खाकर क्या खाया, पूड़ी खाने के बाद उसने क्या खाया, बताओ। गुड, उसने तरबूज और खरबूजा खाया, ठीक है। आई होप आपने इन क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दिया है। आपने अब सेकंड पार्ट बैक एक्सरसाइज का मेरे साथ रीड कर कर समझना है, ठीक है। बोलो, तुक मिलाकर आगे बढ़िए। देखो आपको ना तुक मिलाना है। जैसे देखो ये लिखा हुआ है ना, फूल, धूल, भूल, शूल। आप देख पा रहे हो कि इनकी जो साउंड है वो कैसे आ रही है, सेम आ रही है लास्ट में। जब लास्ट में साउंड सेम आए तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, तुक मिलाना। इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स हैं, हिंदी में तुक मिलाना कहेंगे, ठीक है। आगे देखो, आलू का क्या होगा, मिलाओ तुक मेरे साथ, बोलो, भालू, चालू, बालू, ठीक है। अब इसी के जस्ट नीचे थर्ड पार्ट दिया है, देखो क्या कह रहे हैं, फिंगर रखो। पहले तो हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, बोलो, चित्र के सही नाम पर क्या करना है, ये टिक का निशान हमें लगाना है। यहाँ पर लिखा है लगाइए, ठीक है। ये देखो चित्र किसका है स्टूडेंट्स, बताओ। ये चित्र है हमारा तरबूज का। पहले तो चित्र का नाम देखो क्या है, और फिर जब आपको उसका नाम पता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं देखो, उन्हें रीड कर कर इसका आंसर ढूंढना है और फिर उसी के सामने टिक कर देना है। क्योंकि हमें पता है ये पिक्चर तो हमारी तरबूज की है, तो तरबूज के सामने जो बॉक्स बना है वहीं पर टिक करोगे। स्टूडेंट्स टिक कहाँ करना है, जो इसका आंसर होगा उसी के सामने करना है, ठीक है। कर लोगे। आगे देखो क्या है, ये किसका चित्र है बताओ। ये चित्र है हमारा फूल का, है ना। तो फूल के सामने ऐसे सही का निशान लगाना है, क्योंकि इसने कहा सही नाम पर ये लगाइए। ये किसका निशान है, सही का, ठीक है। आगे देखो, ये कौन है स्टूडेंट्स,
आप सबको पता है ये है सूरज। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर आपको रीड कर कर ढूंढना है, और जब मिल जाए तो उस आंसर के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उस पर टिक करना है। कर लोगे सभी? गुड। अब आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए अपना होमवर्क सुनना है, ठीक है। आपको पेज नंबर 41 अपनी नोटबुक पर करना है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट्स है ना। आप 1 पार्ट का क्वेश्चन रीड करना, उन्हें कंप्लीट करके फिर आपको तुक मिलाने वाला जो सेकंड पार्ट है वो करना है खुद से, ठीक है। आंसर सारे छुपाना है, आंसर छुपा कर ही आपको करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक पर लिख दो और उसमें तो आंसर है, आंसर के साथ साथ वो भी लिखते चलो, नहीं। आपको अपने आप अपना काम करना है, वो भी आंसर्स को छुपाकर, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करके, वो भी सुंदर राइटिंग में, ठीक है। करोगे ये 3 पार्ट्स। आपको इनके अलावा एक काम और करना है, वो है छोटे ऊ और बड़े ऊ की प्रैक्टिस। करोगे? गुड। आई होप आपने अपना होमवर्क अच्छे से सुना। पेज नंबर 41 आपको अपनी नोटबुक पर करना है, वो भी अपने आप। आंसर्स नहीं देखने हैं, क्वेश्चन रीड करना है, आंसर्स अपने आप खुद से नोटबुक पर लिखने हैं सुंदर राइटिंग में, ठीक है स्टूडेंट्स। कर लोगे? और जब पेज नंबर 41 हो जाए तो छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा की प्रैक्टिस भी करनी है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है आपका, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहीं तक रखते हैं, अच्छे से करना, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।